भारतीय जनता पार्टी तो समूह की महिलाएं हों, चाहे आंगनवाड़ी की महिलाएं हों, सरकारी विभाग की जितनी भी महिलाएं हैं, सबको लाके अपने कार्यक्रमों में शामिल कराती है। बीजेपी वाले बता रहे हैं जो दादरी में मीटिंग करी थी अखिलेश यादव जी ने, वो फ्लॉप रही। उनके जो चश्मा है, नजर कमजोर हो गई, उनको दिखाई नहीं देता चलने में। बीजेपी वालों को? हाँ, उनका नजर जो है ना वो कमजोर हो गई है। जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और जो संगठन के लोग हैं, जमीनी स्तर पे काम करते हैं, वो एक एक कार्यकर्ता जमीनी और अपनी शिद्दत और जो अखिलेश जी पे भरोसा रखते हैं, वो वहाँ पे पहुँचे थे कि यहाँ पर काम किया है और किसी और ने फीता काट रहा है और जाति धर्म के झगड़े में हम सबको बांट रहा है। काम रुका पड़ा है, शेष केवल चल रहा है उपदेश। यूपी की जनता कहती गलती से हुआ मिस्टेक, फिर से आ जाओ अखिलेश, फिर से आ जाओ अखिलेश। समाजवादी पार्टी की जो रैली हुई है वो महान विशाल रैली थी और वो अपने लोग अपने आप में आ पाए, उसमें कोई किराए का आदमी नहीं आया। बताइए, आज आप ये स्थिति आ गई है, आपको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, आपको पेट्रोल और डीजल की दिक्कत हो रही, तो ये कहाँ से हो रहा? किसकी सरकार है ये? बीजेपी की सरकार है। भाटी जी की रैली में ऐतिहासिक रैली थी पीडीए की, और इतिहास बनाया है। वो सब अपने संसाधनों से आए थे, ना तो कोई सरकारी गाड़ी गई थी, ना कोई प्राइवेट किसी ने पैसे दिए थे, सब अपने पैसे से, अपने खर्चों से और अपनी गाड़ियों से। पैदल भी आए। उस समय एक मोबाइल खरीदना कितना डिफिकल्ट होता था, तब अखिलेश यादव जी की सरकार ने घर घर तक लैपटॉप पहुंचाने का काम किया है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारतीय जनता पार्टी वालों को अपनी आँख का ऑपरेशन कराना चाहिए, तब उनको दिखाई पड़ेगा। ये भैंसे से बुराई हुई भीड़ नहीं है, ये हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का काम है। उनका काम बोलता है उत्तर प्रदेश में। ये कोई पैसे की भीड़ नहीं थी, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दे के बस किया गया था, हर जिले से वहाँ लोग पहुँचे थे। बीजेपी वाले बोल रहे हैं जो दादरी में मीटिंग करी गई समाजवादी पार्टी की, वो फ्लॉप रही, वो हिट नहीं रही है। जो भीड़ बताई जा रही थी वो भीड़ वगैरह नहीं रही है। आप बताइए मुझे। आप पहले तो भीड़, उसके जो सारे बैनर पोस्टर होर्डिंग है मीडिया में लगातार है, और आप समाजवादी के कार्यकर्ता के पेज हैंडल पे जाके देख लीजिए, सब जगह फोटोज वीडियोज है। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सब फेक है, तो जो गलगोटिया के विद्यार्थियों ने जो वीडियो डाली है कि आप आओ, सारे लोग आओ, कार्यक्रम में आओ और 2 दिन की अटेंडेंस आपको फ्री मिलेगी, उसका क्या है? भारतीय जनता पार्टी तो समूह की महिलाएं हों, चाहे आंगनवाड़ी की महिलाएं हों, सरकारी विभाग की जितनी भी महिलाएं हैं, सबको लाके अपने कार्यक्रमों में शामिल कराती है। आज बताइए, यहाँ पे कौन सा कार्यक्रम है? कोई कार्यक्रम है? नहीं है। एक सिर्फ मीटिंग है जहाँ पे गिने चुने लोगों को बुलाया गया है। फिर भी देखिए, तमाम जनता, आपने तो कवरेज की है ना, लोग इकट्ठे थे ना, तो यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से आए हैं, किसी ने बुलाया नहीं है। आप एक एक व्यक्ति से। दादरी में एक और सवाल जो बीजेपी की तरफ से बोला जा रहा है कि जो भीड़ वहाँ पर आई भी थी वो किराए की भीड़ थी। किराए की कैसी बात करते? बड़ी गर्मी में भैया भीड़ की संख्या देखी थी आपने? लोग अपने मन से, भारतीय जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है और जो संगठन के लोग हैं, जमीनी स्तर पे काम करते हैं, वो एक एक कार्यकर्ता जमीनी और अपनी शिद्दत और जो अखिलेश जी पे भरोसा रखते हैं, वो वहाँ पे पहुँचे थे। और दूसरी बात, आज की डेट में आप बताइए, जब अखिलेश जी का कार्यकाल था तो निरंतर उन्होंने खासकर विद्यार्थियों के लिए घर घर लैपटॉप पहुँचाने का काम किया है। आज वही युवा बेरोजगार घूम रहा है। तो समाजवादी पार्टी तो निरंतर जनता के मुद्दों पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, महिलाओं की सुरक्षा पे या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी तो निरंतर काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है जो जुमलों के आधार पे कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, ये सारी चीजें तो भारतीय जनता पार्टी लाई थी ना, ये सारे जुमले हो गए। बताइए, आज आप ये स्थिति आ गई है, आपको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, आपको पेट्रोल और डीजल की दिक्कत हो रही, तो ये कहाँ से हो रहा? किसकी सरकार है ये? बीजेपी की सरकार में। सिलेंडर से स्मृति ईरानी के बारे में कुछ बताइए मुझे। स्मृति देखिए, सब प्रोपोगेंडा था, वो नई नई पार्टी में तब आई थी, उन्हें कुछ चाहिए था, उन्होंने मुद्दा बनाया। आज जब मेन मुद्दा है, आज बीच में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, उसके पहले सिलेंडर का दाम क्या था? कम था ना, इससे जो वर्तमान समय में उससे कम था। फिर भाजपा सरकार आई, दाम तो आप बड़े हैं, आप क्यों नहीं सिलेंडर लेके जा रहे हैं? आपको पता चला सिलेंडर ही नहीं मिले। हाँ, तो अब तो सिलेंडर की मारा मारी है। अब कहाँ है स्मृति ईरानी? अब जनता के मुद्दों पे बात क्यों नहीं कर रही हैं? बताइए आप। अच्छा। जमीनी हकीकत कुछ और है। आप जनता मीडिया के सामने आप कुछ भी बोल लो, लेकिन जमीनी हकीकत जब भी पता चलेगी जब आप डोर टू डोर जाओगे ना। और समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम कर रहा है इस समय। अच्छा, मैम कहाँ से हैं? हम उत्तर प्रदेश, जिला जालौन, औरई विधानसभा से। क्या नाम है आपका? दीपशिखा श्रीवास नाम है।
दीपशिखा श्रीवास आप पिछड़े समाज से आती हैं? जी जी, हम दलित समाज से आते हैं। दलित समाज से आती हैं? जी, बेटी हूँ मैं दलित समाज की। अच्छा, और अच्छा। पीडीए मेरा परिवार है। पीडी आपका परिवार है? जी, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी क्यों आपको पसंद आई, बीजेपी क्यों नहीं? जब मैं अपना विद्यार्थी जीवन बता रही हूँ, जब मैं विद्यार्थी जीवन में थी तब समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है। अभी तो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी है। जब मैं विद्यार्थी मेरा जीवन था तब मैंने समाजवादी पार्टी, उस समय एक मोबाइल खरीदना कितना डिफिकल्ट होता था, तब अखिलेश यादव जी की सरकार ने घर घर तक लैपटॉप पहुंचाने का काम किया है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मैडम आप दलित समाज से जैसे हैं तो चंद्रशेखर जी हैं, मायावती जी हैं, आप उनसे क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? अखिलेश जी से, अखिलेश जी में क्या देखा? नहीं, आइडियोलॉजी की बात होती ना, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम है अखिलेश जी का, बच्चों की एजुकेशन पे काम है, महिलाओं के लिए 10-90 उस टाइम पे अखिलेश जी लाए थे, 100 नंबर अखिलेश जी लाए थे। तो ऐसी कई नीतियां थी जो अखिलेश जी यादव जी के द्वारा लाई गई थी, इसलिए समाजवादी पार्टी से प्रभावित। बीजेपी वाले बता रहे हैं जो दादरी में मीटिंग करी थी अखिलेश यादव जी ने, वो फ्लॉप रही। उनकी जो चश्मा है, नजर कमजोर हो गई, उनको दिखाई नहीं देता चश्मे में। बीजेपी वालों को? हाँ, उनका नजर जो है ना वो कमजोर हो गई है, इसलिए उनकी आंखों में मोतियाबिंद आ गया है, इसलिए उनको रैली का जो रेला था वो दिखाई नहीं दिया। अच्छा जी। मतलब रैली का जो रेला था वो बीजेपी वालों को दिखाई नहीं दिया। आंखों में थोड़ा सा चश्मा उनके ज्यादा नंबर बढ़ गया, इसलिए वो कम दिखाई देता उन लोगों अच्छा, तो आपके हिसाब से कितनी भीड़ होगी वहाँ पे? कम से कम 10 लाख 10 लाख भीड़ होगी कम से कम दादरी में। दादरी में कितनी भीड़ होगी वहाँ पे? दादरी में कितनी भीड़ होगी? और भीड़ भैया लाखों की संख्या में थी, कम नहीं थी, कई लाख आदमी था। क्योंकि जितना भीड़ था उसमें नहीं, कई किलोमीटर लंबी लाइन जो भीड़ की थी उससे अंदाज नहीं लगा सकता कई लाख आदमी थे। बहुत बड़ी भीड़ थी उसका। लाखों के हिसाब से लोग थे वहाँ? हाँ, लाखों से भी ऊपर थे, कई लाखों के ऊपर थे। भारतीय जनता पार्टी ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है और उस एयरपोर्ट को आधा अधूरा बना के तैयार किया गया। समाजवादी पार्टी की जो रैली हुई है वो महान विशाल रैली थी और वो लोग अपने आप में आ पाए, उसमें कोई किराए का आदमी यहाँ। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उस रैली को कामयाब बनाने की कोशिश करी, लेकिन उनकी आधे से ज्यादा कुर्सियां फिर भी खाली पड़ी रही। भाटी जी की रैली में ऐतिहासिक रैली थी पीडीए की, और इतिहास बनाया है वो सब अपने संसाधनों से आए थे। ना तो कोई सरकारी गाड़ी गई थी, ना कोई प्राइवेट किसी ने पैसे दिए थे, सब अपने पैसे से, अपने खर्चों से और अपनी गाड़ियों से ऐतिहासिक रैली, वीडियो देखे और ऐतिहासिक रैली है थी ये। अच्छा, आप कहाँ के? मैं मेरठ से आया हूँ और मैं खुद में दादरी में मौजूद था। भारतीय जनता पार्टी वालों को अपनी आँख का ऑपरेशन कराना चाहिए, तब उनको दिखाई पड़ेगा। ये भैंसे से बुढ़ाई हुई भीड़ नहीं है, ये हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का काम है। उनका काम बोलता है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने उत्तर प्रदेश के युवाओं को 18 लाख लैपटॉप दिया, 55 लाख महिलाओं को पेंशन दिया, देश में उत्तर प्रदेश में मेट्रो चलाई, इकाना स्टेडियम दिया, 100 नंबर दिया, कैंसर इंस्टीट्यूट दिया। तो उन्होंने हमारे देश के ऐसा 23 महीने में आगरा एक्सप्रेसवे दिया जिस पर फाइटर जेट विमान उतर सकता, उन्होंने काम किया। ये आज का युवा उसको एक ऐसा नेता चाहिए जो आगे युवाओं को प्रेरित करे। जब हमारे टाइम पे हमारे पापा मम्मी के साथ मेरे पास एक मोबाइल लेने को औकात नहीं थी, तब उस समय हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव, उस समय में हमको लैपटॉप मिला। तो मैंने कहा ऐसा कोई नेता उत्तर प्रदेश में आया है जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों, मजदूरों की आवाज उठा रहा है और उत्तर प्रदेश को उन पिछड़े जो सबसे नीचे तबके के लोग, जिनके नीचे तबके का स्टूडेंट है, उसका बच्चा आवाज पढ़ने के लिए आगे आ रहा है। तो अपने महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश को आगे लाने के बारे में कुछ मुझे बताओ। दादरी के बारे में क्या बता? दादरी कितनी भीड़ होगी वहाँ? दादरी में 2.5 लाख, दादरी में 2.5 लाख, 2.5+ है। कहाँ जा रहे हो? 2.5+ है। ये ऐसा ये 2.5 क्या, 5 के करीब थे। बीजेपी वाला तरह नहीं, एक सरकारी महकमा का बस लग जाए और सरकारी के जो पदाधिकारी सादे ड्रेस में वहाँ बैठाए जाते हैं। आप पता कर लीजिएगा जितनी उनकी रैलियां हुई हैं, ये कोई पैसे की भीड़ नहीं थी, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दे के बस किया गया था, हर जिले से वहाँ लोग पहुंचे थे। एक और पहले काम है नोएडा में जो जोगी जी और मोदी जी गए थे एयरपोर्ट के उद्घाटन करने, उसमें गलगोटिया यूनिवर्सिटी के छात्रों के 2 दिन के लिए छुट्टी दे के लिया गया, बस में बैठा के लिया गए थे बीजेपी वाले। हम लोग सपा वाले ऐसे नहीं करते हैं। तो बीजेपी वाले आप लोगों में नहीं, बीजेपी वाले नहीं, बीजेपी वाले बरकरार। हम गवर्नमेंट में थोड़ी ना, हम तो विपक्ष में है, सब दिन मार खा रहे हैं, मुकदमा हम खा रहे हैं, जेल हम जा रहे हैं, आवाज उठाओ तो तुरंत जेल भेज दिया जाता है। ये षड्यंत्र है। 2014 के बाद उनकी गवर्नमेंट आई है, सिर्फ एक काम हुआ है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी बढ़ी है, सफेद हुई, चमक आई है। और आगाम ये 27 में जनता ने मूड बना लिया, इस बार परिवर्तन होने वाला है, कोई भेदभाव नहीं। पीडीए सरकार और प्लस इसमें एक जात नहीं, ठाकुर पंडित भी नाराज है क्योंकि उन्होंने जो इनकाउंटर कराया सर फर्जी है। आप रिपोर्ट देखिए गवर्नमेंट उठाकर, क्या सकते हैं। ब्रजेश पाठक जी ने सवाल उठाया ना, ब्रजेश पाठक की स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगा, अपने पहले ऑपरेशन करें, फिर आप भीड़ देखिए। ये हमारे महबूब नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव का जन सैलाब है, ये उनकी चाहत है। आज युवा सिर्फ अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है।
उत्तर प्रदेश नहीं पूरे पर देश का आज अखिलेश यादव की तरफ देख रहा है कि यही नेता आपसे उत्तर प्रदेश को बदल गई है, लोग पढ़े लिखे हैं, ये अनपढ़ों की सरकार अब नहीं चलने वाली है। 14 से आने के बाद कहीं 14 जब से आए सिर्फ कागज बना, किसी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड यही बन रहा है। विकास तो आज तक मिला नहीं, ढूंढ रहे हो कहाँ हुआ। हाँ विकास हुआ है, नाली से पाइप लगा के गैस भर रही, जो कि गैस भी गायब हो गई। ये विकास है हमारे देश का। सोचिए हमारा भविष्य का, आने वाली जनरेशन कहाँ जाएगी। ये अब ये जनता को बरगला नहीं सकते। आने वाले समय बदलाव आ गया। मैं भी बीटेक स्टूडेंट रहा हूँ, 2010 से 2014 बीटेक पढ़ के आया, यूपीएससी की तैयारी किया हूँ। लेटरल वाली एंट्री जो इन्होंने रखा है गवर्नमेंट में, सिर्फ एक बैक डोर से गरीबों और जो असहाय लोग हैं, जिसके बच्चे पढ़ लिख के जाते थे, उनको एक रास्ता बनाया। आप मुख्य सचिव, विशेष सचिव बनिए। जेएनयू जैसी संस्था को तोड़ के इन्होंने खत्म कर दिया, क्योंकि हम गरीब के बच्चे, माँ बाप के जो बच्चे हैं, जिसके पास पैसा न, वहाँ पढ़ने जाते थे अपनी मेहनत के दम पर। इन्होंने सिर्फ एक काम किया है कि सब दिन झंडा उठाए हो। ये पूंजीपति को ध्यान देते हैं, गरीबों को नहीं। गांव स्तर पे जाके देखिए, और चाहे सांड है, बैल है, इन्होंने भूसा और क्या व्यवस्था किया था, वो भी घोटाला सबसे बड़ा होने वाला है। आप यहाँ भवन में जाके देखिए, सिर्फ कागजों के काम हो रहा है, जनता और जमीनी हकीकत नहीं दिख रही है। पूर्वांचल से लेके पश्चिमी यूपी तक की जनता एक ही बात बोल रही है कि यहाँ पर काम किया है और किसी और ने फीता काट रहा है, कि यहाँ पर काम किया है और किसी और ने फीता काट रहा है, और जाति धर्म के झगड़े में हम सबको बांट रहा है। काम रुका पड़ा है, शेष केवल चल रहा है उपदेश। यूपी की जनता कहती गलती से हुआ मिस्टेक, फिर से आ जाओ अखिलेश, फिर से आ जाओ अखिलेश। क्या बात। पूर्वांचल से लेके पश्चिमी यूपी तक सभी पीढ़ियों का सरकार चाह रहा है। ये देखिए, ये दीवानगी है अखिलेश यादव पर। कितनी खूबसूरत लाइन भाई साहब ने बोली। और मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर था और ये मैं जानने की कोशिश कर रहा था, पता करने की कोशिश कर रहा था कि जो लोग ये बातें बोल रहे हैं, या फिर ब्रजेश पाठक जी ये बातें बोल रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी की जो रैली हुई है वो एकदम से फ्लॉप रही है, लेकिन यहाँ के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने बताया कि वो सब एक प्रोपेगेंडा है, वो सब एक चाल है, साजिश है, जो समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की एक तैयारी है। खैर, आपको क्या लगता है कि दादरी की जो रैली हुई है वो अखिलेश यादव की कितनी हिट रही है, कितनी फ्लॉप रही है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा, और लोगों की राय के बारे में आप क्या कहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। खैर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई जगह पर नए मुद्दे के साथ, नई बात के साथ। बने हमारे साथ देखते रहे भारत हिंदी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।